हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द सेकेंड वीडियो ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चिल्ड्रन, जब भी कोई वीक लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करता है तो उसकी प्रेजेंस में कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होती। अब जब लिगेंड्स को सेंट्रल मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है और अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो आउटर डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं और जिससे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसी बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम चूज़ करते हैं किसी वीक लिगेंड का। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आयरन H2O6 एंड 3 पॉजिटिव चार्जेस। चिल्ड्रन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, क्योंकि फर्स्ट स्टेप यही है। उसके बाद हमें लिखना होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन तक एटॉमिक नंबर 18, ठीक है। देन 4s2 20 और 3d6 डालते ही हो जाते हैं 26। नेक्स्ट स्टेप, जैसा प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था, वी हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो जैसा इस एग्जाम्पल में है, वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है तो वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो है उसका चार्ज। तो अगर हमने आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो हम कहेंगे आयरन, वाटर 6 थे, 0 × 6 इजिकल टू जितने चार्जेस थे, कितने चार्जेस थे अभी 3 पॉजिटिव, तो हम 3 पॉजिटिव यहाँ मेंशन करेंगे। सो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3। +3 का मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, राइट। तो अब हम जल्दी से आयरन का 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से लॉस किए जाते हैं, तो 4s होगा 0 और 3d में से एक और इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा तो 3d हो जाएगा 5, क्योंकि टोटल हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने थे। तो 2 हमने s में से माइनस कर दिए और 1 d में से माइनस कर दिया एंड द रिजल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन इज 4s 0 एंड 3d 5। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जब हम इसका ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये है हमारे पास d ऑर्बिटल विच इज़ 3d, उसके बाद रहेगा 4s के बाद रहेगा 4p, देन उसके बाद अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हमें यूज़ करना पड़ेगा 4d। तो चलिए देखते हैं क्या हमें और ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है। तो जल्दी से 3d 5 4s 0 जो आयरन 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम ऐड कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, वी हैव टू सी कि d का कोई ऑर्बिटल एम्प्टी है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कोई भी d ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है 3d का, ठीक है। 4d तो एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ 3d की। तो 3 का कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है। तो अब हमें देखना होगा कि जो गिवन लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो वाटर एक वीक लिगेंड की कैटेगरी में आता है। तो जब भी वीक लिगेंड होता है देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, तो मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होने वाला है। तो लिगेंड को ऑर्बिटल्स कौन से यूज़ करने पड़ेंगे फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट ऑर्बिटल। तो काउंट करते हैं तो कितने लिगेंड थे हमारे पास, वाटर का नंबर कितना था, हाउ मेनी वाटर आर देयर, 6 वाटर। तो चलिए देखते हैं 6 वाटर को 6 ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, क्योंकि एक एक वाटर एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्बिटल में डोनेट करने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें एक s का 3p के और d के कितने ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ रही है, 2 की। सो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जब हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो सबसे पहले s, ठीक है, देन p के 3 ऑर्बिटल्स एंड लास्ट में d के 2 ऑर्बिटल्स। सो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक बार फिर मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देती हूँ ऑर्बिटल का। तो चलिए, ये सबसे पहले हो गया हमारे पास 3d ऑर्बिटल, 3d के बाद 4s के बाद है 4p और 4p के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल है 4d। तो जैसा हमने अभी अभी देखा था कि 3d के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, और हाइब्रिडाइजेशन में नेक्स्ट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे 1s और 2। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि मैंने d के 2 ही ऑर्बिटल्स तक एरो को पॉइंट आउट किया है, बिकॉज हमें d के 2 ही ऑर्बिटल चाहिए। लास्ट के ये जो 3 ऑर्बिटल हैं d के वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है उनको हम मिक्स करके कंबाइन करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी मिक्स हो चुकी है
और वो एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएंगे ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज। तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे शो हो गई। अब लास्ट स्टेप इसमें चलते हैं कि अब हमें दिखाना है कि वाटर लिगेंड है और एक वाटर मॉलिक्यूल एक पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो हम हर एक ऑर्बिटल, टोटल 6 ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, तो हर एक को एक एक ऑर्बिटल के नीचे हम ड्रॉ करेंगे, एरो से हम शो करेंगे यहाँ पर कि एक वाटर मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर डोनेट कर रहा है इन 1 ऑर्बिटल ईच। ओके, तो हमने ये यहाँ पर इस तरह से हर एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब बारी आती है इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर की। हाइब्रिडाइजेशन तो ऑलरेडी क्लियर हो गया, D2sp3। मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए हमें चेक करना होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम n से शो करते हैं। एंड यू कैन सी हियर देयर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इस D में 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक होगा, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n इंटू n+2। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूला के यूज़ करके हम इस कम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में आने वाला है। 5 + 2 7 होगा और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 35, और बोहर मैग्नेटेंस इनके यूनिट हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन में हमने 3D ऑर्बिटल यूज़ नहीं किया, हमने कौन सा ऑर्बिटल यूज़ किया था, 4D। अब 4D आउटर ऑर्बिटल है, बाहर का ऑर्बिटल है, दैट इज़ वाई ये जो कम्प्लेक्स अभी हमारे पास फॉर्म हुआ है ये है आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। सो आई थिंक ये एग्जाम्पल से आपको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन जल्दी से मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तुम्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। सो वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, COF6 3-। तो बच्चे फ्लोरीन या फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सारे के सारे हेलोजन्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ वीक लिगेंड। और जैसा हमने सीखा वीक लिगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं कराते, तो इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कैसे हमें वीबीटी से चलना होता है इस कंक्लूजन पे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो होता है 27, और फिर हम लिखेंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कैसे उसका हिंट है, आर्गन 18 होता है, देन 4s2 और 3d7। ओके, और नेक्स्ट स्टेप होगा वी हैव टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कोबाल्ट का हम कैलकुलेट करने वाले हैं। फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्जेस होते हैं, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 के, इजिकल टू कितना होगा, -3। जितने चार्जेस होते हैं बेटा उसी को इजिकल टू करना होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है, क्यों, कोबाल्ट इजिकल टू +3। So this will be the oxidation state of cobalt. Okay, now इस oxidation state के साथ हम एक बार कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हैं। कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन तो थी 4s2 3d7। अब कोबाल्ट के ऊपर जब 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं देन आपको 3 इलेक्ट्रॉन लेस करने हैं। तो जैसा हमने पहले सीखा हमेशा हम s में से पहले इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो 4s0, एक और इलेक्ट्रॉन माइनस करना है तो वो कहाँ से जाएगा, 3d से। तो जल्दी से अब हम इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो दिस वन है 3d के बाद ऑर्बिटल होगा 4s के बाद नेक्स्ट होता है 4p, और 4p के बाद नेक्स्ट जो ऑर्बिटल आता है वो होता है 4d। तो चलिए सब में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। 3d में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल किया जाता है। अब क्योंकि डी का कोई ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है तो हमें ये जानना होगा कि गिवन लिगेंड स्ट्रॉन्ग था या फिर वीक। तो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि हेलोजन सारे के सारे वीक होते हैं, तो फ्लोरीन हेलोजन है वो एक वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होगा देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ना होगी, जिस वजह से हमें नेक्स्ट ऑर्बिटल को यूज़ करना पड़ेगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास 6 फ्लोराइड हैं, तो 6 के 6 ऑर्बिटल्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हो हमने एक s 3p और d के कितने ऑर्बिटल यूज़ किए हैं, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, sp3d2। ओके, तो चलिए इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको लिखेंगे इस तरह से। हम ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले होगा 3d के बाद रहेगा 4s,
4s के बाद होगा 4p और 4p के बाद क्योंकि इस बार वीक लिगेंड था तो हमें 4d की भी रिक्वायरमेंट थी। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को भी फिल कर देते हैं। 3d में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ डाल दिए। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ तक है हमारे पास? यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन है। तो जो ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है उनको हम मिक्स करके न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे और उनको कंबाइंड ड्रॉ करेंगे। बेटा कंबाइंड ड्रॉ करने का रीज़न ये होता है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी सिमिलर हो जाती है, तो वो सिमिलरिटी दिखाने के लिए हम उनको कंबाइंड ड्रॉ करते हैं। तो ये बन चुके हैं हमारे पास कौन से ऑर्बिटल? स्टार्ट कहाँ से हुआ है यहाँ पर? इस बारी एस था स्टार्टिंग में, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड अब हम इसके लास्ट स्टेप में आ गए हैं। हमें लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं इनटू द एम्प्टी d ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो हर एक ऑर्बिटल के नीचे मैंने एक लिगेंड का नाम लिखा है। टोटल 6 लिगेंड थे और 6 ही हमने फ्लोरीन यहाँ पे शो किए हैं। 6 ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से हम डोनेट करेंगे। तो चलिए एक आंसर तो हमें मिल गया कि हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, आउटर बाहर वाला d ऑर्बिटल यूज़ किया है, तो इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और एक बात जो हमें बतानी है वो बतानी है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हमें पता करना होता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं, देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा बिकॉज फॉर्मूला इज़ n × n+2। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं फॉर्मूला को। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 + 2 हो जाएगा 6 और 6 4 are 24 unit will be Bohr magneton. So this complex is also strongly paramagnetic due to presence of 4 unpaired electron. तो मुझे ये उम्मीद है डेफिनेटली आप दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को अच्छे से सीख गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।